हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, ये बेसिकली वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो रीजनिंग में 25/25 का स्कोर करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूँ। मैं वो बता रहा हूँ कि मेरे 25/25 का स्कोर रीजनिंग में कैसे बना था, और उससे अगर आपको प्रॉफिट हो तो आप वो स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ कि ना तो मैं इसमें कोई बुक वगैरह बताने वाला हूँ, ना कि यूट्यूब चैनल। हाँ, मैं वो जरूर बताऊंगा कि कौन सी बुक मैंने पढ़ी थी और कौन सा यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो किया था। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे 25/25 स्कोर कैसे आएंगे और आपके कैसे आ सकते हैं। तो बेसिकली भाई मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई यूट्यूब से ही की है, और वो भी बिना किसी कोर्स के। मैंने किसी का भी पेड कोर्स नहीं लिया था, मैंने सिर्फ फ्री वीडियोज़ ही देखी थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे फॉलो किया था, क्योंकि मेरी 4 या 5 महीने की तैयारी में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, टॉपिक वाइज देख लिए थे। जैसे कोई भी एक मैंने बुक, मेरे पास दोस्त के पास एक बुक थी, और मैंने सिलेबस देख लिया था कि दिल्ली पुलिस में हाँ आपका ये आकृति वाले क्वेश्चन आते हैं, काउंटिंग आता है, कैलेंडर आता है, वॉच आती है, और सबसे बड़े आपका जो वर्णमाला के होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम लोग एनालॉजी बोलते हो, वो सब चीज़ें आती हैं। तो मैंने बस यूट्यूब पे उन्हीं के एक लेक्चर देख लिया था। सबसे पहले मैंने सारे टॉपिक के एक लेक्चर देख लिया, और एक कॉपी बना ली जिसमें 2-2 लाइन के 3-3 लाइन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। जैसे जो आपकी ABCD होती है उनकी काउंटिंग लर्न करने की, ऐसे मैंने 2 से 3-3 लाइनें बना ली और उनके कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया कि भाई हाँ आई का 9 है, के का 11 है, एल का 12 है, ई का क्लियर कर लिया। वॉच की 2 से 3 ट्रिक याद होती हैं, वो कर ली मैंने। जैसे एच करके होता है टाइम निकालना, एंगल निकालना, ऐसे। और जैसे आपकी ये डाइस वगैरह होता है, तो डाइस के 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं, क्लियर रहता है। फिर आपका ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज रहती है, बीच बीच में वर्ड मिसिंग रहती है, उनके ट्रिक। जैसे कुछ लोग काउंटिंग करके करते हैं, कुछ लोग रिपीटेबल करके करते हैं, कौन सा वर्ड रिपीटेबल हो रहा है। तो मैंने ये सब के लेक्चर कर लिए थे। फिर मैं देखते था सिर्फ प्रैक्टिस सेट प्रीवियस कर लिया। सबसे पहले उनका कॉन्सेप्ट सीख लिया। भाई यूट्यूब के कोई भी टीचर की ज़रूरत नहीं है आपको कि किसी भी पार्टिकुलर टीचर को आप फोकस करोगे, किसी भी पार्टिकुलर बुक को आप से पढ़ो। सिंपल सा यूट्यूब पर डाल दो, आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसको यूट्यूब पर डाल दो, उसकी ढेर सारी वीडियोस निकल आती हैं। उनमें से जो वीडियो आपको घंटे 2 घंटे की लगे, उसमें 2 से 4 कॉन्सेप्ट समझा रहा हो, वो कॉन्सेप्ट सीख लो और पतली सी एक नोटबुक बना लो, उसमें से आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखते जाओ। तो ये आपका रीजनिंग के लिए की पॉइंट का काम करेगी। और फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए पूरा। PYQ लगा के देख लीजिए सेल्फ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के PYQ 2020 का और 2023 का। तो 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों के 25/25 रीजनिंग में थे। यही रीज़न था सबका कि जिसके रीजनिंग और मैथ में अच्छे मार्क्स आ गए थे, और GK GS में जो 30 के आसपास हो गया था, उन सभी का सिलेक्शन हो गया था। तो आप ये सब फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ देख लीजिएगा, फिर PYQ कर लीजिएगा, और फिर जो भी प्रैक्टिस सेट चला रहा हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी भी पार्टिकुलर चैनल से पढ़ें। सिंपल डालिए कि रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। हाँ, आप अगर किसी पार्टिकुलर चैनल को फॉलो कर लेते हैं तो आपका एक टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा कि हाँ भाई 4 बजे प्रैक्टिस सेट लगता है 1 घंटे का, 5 घंटे का, 5 बजे प्रैक्टिस सेट लगता है 1 घंटे का। तो आपका एक टाइम टेबल चल जाएगा। और रीजनिंग के लिए किसी भी बुक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, बेसिकली तो नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप किसी प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं या PYQ की रीजनिंग की बुक खरीदना चाहते हैं, जिसमें PYQ के क्वेश्चन मिल जाए, तो आप खरीद सकते हैं। बेसिकली रीजनिंग के लिए किसी बुक की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही किसी ऑनलाइन कोर्स की ज़रूरत होती है। तो ना तो ऑनलाइन कोर्स की तरफ भागिए, ना किसी बुक की तरफ भागिए। यूट्यूब पर भी बहुत कंटेंट पड़ा है, और बहुत सारे टीचर लाइव प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं। तो आप सही कहीं से भी किसी भी चैनल से सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप सिलेबस लिख लीजिएगा कि ये सिलेबस आता है, और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो कि महीने 1.5 महीने में आराम से हो सकते हैं। और आपकी एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में होना है, सितंबर में आपके 2 से 3 सितंबर को आपका फॉर्म भरे जाने हैं। तो ये कर लीजिएगा भाई, आपके 25/25 100% आएंगे। यही मेरी स्ट्रेटजी थी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर PYQ लगाया। PYQ में आपके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं आप लोग, तो उसमें भी आपका अच्छा स्कोर बनने लगेगा। अगर 20-22 भी बनने लगा स्टार्टिंग में, तो 25 आने लगता है। 18 तक भी बन रहा है आपका स्टार्टिंग में, तो 25। गर्ल्स के लिए तो अगर वो 20 के आसपास भी रीजनिंग में पहुंच जा रही है, मैथ में 15 में से 10 के आसपास भी, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनकी कट ऑफ कम जाती है। लड़कों के लिए भाई मैथ और रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर आपको चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि GS में पूरे में से पूरे नंबर किसी के भी नहीं आते। ठीक है, अगर आप 40 के आसपास भी पहुंच जाओ, 50 में GS में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। दोस्त, इसको फॉलो कीजिए, आपका 100% 25/25 का स्कोर आएगा। और रीजनिंग में आते हैं, मैथ और रीजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स आते हैं, उन्हीं बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। क्योंकि इस बार कंपटीशन है वो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि पिछली बार जो बच्चे DL की वजह से बाहर हो गए थे, या जो रनिंग फिजिकल की वजह से बाहर हो गए, वो इस बार तगड़ा कंपटीशन देंगे। तो भाई आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।